Hello guys, good morning everyone. Hope you all are doing nice. Before this unit we have already studied our 4 units, that is unit and dimension, force and motion, work, energy and power, and the last one was rotational motion. I hope you have revised and make notes of all the previous 4 units. From today onwards we are going to start our 5th unit, that is heat and temperature. ओके सो आज से हम लोग अपना नेक्स्ट यूनिट हीट एंड टेम्परेचर स्टार्ट करेंगे। इसमें भी जो हमारा पहला पार्ट है वो है हमारा हीट के बारे में। सबसे पहला जो पार्ट है वो हीट के बारे में। तो सिंपल सा आपका क्वेश्चन होगा, सर हीट क्या होता है? तो हीट एनर्जी ही होता है। मैं आपको बोल दूंगा कि हीट एनर्जी का ही एक रूप है। जैसे कि लाइट आपका एनर्जी होता है, लाइट क्या होता है? एनर्जी। वैसे ही आपका हीट भी क्या होता है? एनर्जी होता है। तो दूसरा आंसर जो कि आप मुझे खुद से दे दोगे वो क्या दे दोगे कि हीट का एसआई यूनिट क्या है। अगर हीट एनर्जी है तो इस हीट का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे कि सर ये हीट का जो एसआई यूनिट हो जाएगा वो वही हो जाएगा जो कि वर्क या एनर्जी का होता था क्या? तो आप कहोगे सर जे से मैं पूछूंगी क्या, तो आप कहोगे जूल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आप डायमेंशनल फार्मूला भी हीट का निकाल दोगे, जो कि वर्क या एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला होता है, वही हीट का भी डायमेंशनल फार्मूला होगा। तो इतनी बातें तो आपने मुझे बता दिया। अब मैं आपको बताऊंगा कि हीट क्या होता है, इसका रेलिवेंस क्या है, इसका सीजीएस यूनिट क्या है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। तो आपको क्या क्या आता है मैंने बता दिया। आपको मैंने बता दिया कि हीट एनर्जी होता है। जैसे ही मैंने ये चीज़ बताया आपने मुझे इसका एसआई यूनिट बता दिया, इसका डायमेंशनल फार्मूला बता दिया। अभी तक आपने इतना सीख चुका है। ठीक है, अब आप पूछोगे कि सर हीट होता क्या है? तो मैंने अभी बताया हीट एनर्जी होता है। हीट क्या होता है? एनर्जी होता है। एक ऐसा एनर्जी होता है जो कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में ट्रांसफ़र होता है। अब कैसे ट्रांसफ़र होता है ये समझ लो, या क्यों ट्रांसफ़र होता है ये एनर्जी। जब भी आपका दो बॉडी के बीच में या दो ऑब्जेक्ट के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस होगा, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। ये हमारा क्या है? बॉडी 1 है। बॉडी 1 है, इसका टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, एक मैं बॉडी यहाँ पे दूसरा बना देता हूँ। ये हमारा मान लो बॉडी 2 है, इसका टेम्परेचर है 15 डिग्री सेंटीग्रेड। एक गांव का आदमी भी ये बात बता देगा कि दोनों के टेम्परेचर में क्या है? डिफरेंस है। कितना का डिफरेंस है मैं पूछ दूंगा तो आप बता दोगे 10 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस है सर। ये बता दोगे ना, 25 में से 15 गया तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड। यहीं पे हीट का काम आता है। अब हीट हमारा क्या होगा कि जिस बॉडी का ज़्यादा टेम्परेचर है, ज़्यादा टेम्परेचर किसका है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड का ज़्यादा टेम्परेचर है। उस बॉडी से जिस बॉडी का कम टेम्परेचर है, कम टेम्परेचर किसका है? बॉडी 2 का 15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 15 डिग्री सेंटीग्रेड एक एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा, और यही जो एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग हीट बोलेंगे। तो हीट क्या होता है? आप बोल दोगे सर हीट होता है दो बॉडी के बीच में एनर्जी का ट्रांसफ़र, अगर उनके बीच में टेम्परेचर अलग हो, डिफरेंट हो। दूसरा चीज़ आप यहाँ से बोल सकते हो, मैं पूछ सकता हूँ या कोई पूछ सकता है। मैं मिटा देता हूँ इसको, 1 मिनट, मिटा दिया। अब दूसरा कोई स्टूडेंट पूछ देगा कि 15 से 25 से ट्रांसफ़र हो सकता है क्या हीट का एनर्जी? टेम्परेचर डिफरेंस तो यहाँ भी है। एक बॉडी का टेम्परेचर डिफरेंस है 15 डिग्री सेंटीग्रेड और दूसरे का है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो पूछ देगा कि सर 15 से 25 ट्रांसफ़र हो सकता है क्या? तो मैं कहूँगा कि नहीं बाबू, नहीं हो सकता है। तो आप कहोगे कि सर क्यों नहीं हो सकता है? तो हीट का जो ट्रांसफ़र होता है वो हमेशा हाइयर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पे होता है।
हमेशा हाईयर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पे क्या होता है, हीट का ट्रांसफ़र होता है। मतलब हमेशा 25 से 15 पे होगा, ना कि 15 से 25 पे होगा। इससे भी आप ये समझ सकते हो, हाईयर टेम्परेचर मतलब उसके पास ज़्यादा है, लोअर टेम्परेचर मतलब उसके पास कम है। तो भाई जिसके पास ज़्यादा है वही ना किसी को देगा। आपके पास खुद नहीं है खाने के लिए, आप दूसरे को दे सकते हो? नहीं दे सकते हो। तो जो हाईयर टेम्परेचर है इसके पास ज़्यादा है, तो ये लोअर टेम्परेचर वाला वो कहता है कि चल भाई तू ले ले कुछ हीट एनर्जी। तो ऐसे आप याद रख सकते हो। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो। थर्ड थिंग मैंने आप लोगों को बता दिया है कि एसआई यूनिट इसका क्या होता है। एसआई यूनिट क्या होता है, तो आप कहोगे कि सर एसआई यूनिट इसका होता है जूल, ये तो आप जानते हो। फिर मैं पूछूंगा कि सीजीएस यूनिट इसका क्या होता है, तो आप बोलोगे मुझे नहीं पता है। पता होगा भी कैसे, मैंने तो अभी आपको बताया ही नहीं है। तो इसका सीजीएस यूनिट होता है CALORIE, जिसको कि हम लोग बोलते हैं कैलोरी, और इसको डिनोट करते हैं CAL से। ठीक है, तो दो सवाल यहाँ से आ सकता है। सबसे पहला कि भैया एसआई यूनिट क्या है हीट का, तो आप बोलोगे जूल है। दूसरा सीजीएस यूनिट क्या है, तो आप बोलोगे कैलोरी है। तीसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है, तीसरा क्वेश्चन आ सकता है दोनों के बीच में रिलेशन, जूल और किसके बीच में, कैलोरी के बीच में। तो यहाँ देख लो आप, बहुत बार ऑब्जेक्टिव्स में ये पूछा गया है, इसलिए आपको याद रखना है। एक कैलोरी जो होता है वो कितना जूल के बराबर होता है, तो मैं कलर चेंज कर देता हूँ पेन का। वो होता है 4.18 जूल। इसको नोट डाउन कर लीजिए। एक कैलोरी जो होता है वो आपका कितना जूल के बराबर होता है, तो 4.18 जूल के बराबर। तो ये चीज़ भी क्लियर हो गया। अब अगला सवाल आपका मेरे से ये होगा कि मुझे कैलोरी समझाइए, कैलोरी क्या होता है। आपने बोल तो दिया कि सीजीएस यूनिट होता है, लेकिन इसका रिलेवेंस क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो मैं आपको समझाऊंगा। मैंने क्या किया, एक तसला में, तसला तो सब लोग समझता होगा बिहार का है, तो एक तसला में मैंने क्या किया, 1 ग्राम वाटर ले लिया। 1 ग्राम क्या ले लिया, पानी ले लिया। वाटर मतलब पानी समझता है ना सब कोई, कि कोई अंग्रेज है जो कि नहीं समझता है। जब मैंने ये लिया तो ये कितना टेम्परेचर पे था, 14 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे था, ऐसा सपोज कर लो। अब 1 कैलोरी मतलब क्या हुआ, मैं इसको कितना हीट दूं, मैं इसको कितना हीट दूं कि इस 1 ग्राम वाटर जो कि 14 डिग्री सेंटीग्रेड पे है वो कितना सेंटीग्रेड पे आ जाए, 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ जाए। तो मैं इसको कितना हीट एनर्जी प्रोड्यूस करूं, मैं इसको कितना हीट एनर्जी प्रोड्यूस करूं कि इसका टेम्परेचर कितना बढ़ जाए, 1 डिग्री सेंटीग्रेड। 14 से 15 हुआ मतलब कितना बढ़ा, 1 डिग्री सेंटीग्रेड। किसका, इस 1 ग्राम वाटर का। तो 1 कैलोरी क्या होता है, 1 कैलोरी को हम लोग डिफाइन करते हैं उतना हीट एनर्जी जितना कि इस 1 ग्राम वाटर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड से उसका टेम्परेचर बढ़ा दे। तो 1 कैलोरी क्या हो गया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फाइनल। 1 कैलोरी हो गया कितना हीट हम दें जो कि 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर कितना से बढ़ा दे, 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ा दे। तो 1 कैलोरी क्या होता है, हम लोग कितना हीट एनर्जी दें जो कि 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ा दे। देसी भाषा में यही आपको समझना है कि 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो हीट एनर्जी चाहिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैलोरी बोलते हैं। अब अभी तक मैंने जितना कुछ लिखा या जितना कुछ समझाया वो सारा इस नोट्स में है। तो अभी मैं क्या करूँगा, देखो मैं क्या करता हूँ, अभी मैंने इसको जूम कर दिया, यहाँ पे मैंने जूम कर दिया, देख लो, थोड़ा सा मैं फिर कर देता हूँ, यहाँ मैंने जूम कर दिया, आप देख लो और इसका नोट्स आप बना लो। क्या लिखा हुआ है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज ट्रांसफर्ड बिटवीन ऑब्जेक्ट विद डिफरेंट टेम्परेचर, ये मैंने आपको समझा दिया। दूसरा पॉइंट, हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, ये भी मैंने आपको समझा दिया। थर्ड पॉइंट, एसआई यूनिट इज इक्वल टू जूल। फोर्थ पॉइंट, सीजीएस यूनिट इज इक्वल टू कैलोरी। फिफ्थ पॉइंट, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल, ये भी मैंने आपको समझा दिया।
एंड नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज एक कैलोरी का डिफिनीसन। तो 1 कैलोरी इज डिफाइंड एज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड। ये भी मैंने आपको लिखा दिया, समझा दिया। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो और अपने कॉपी में लिख लो। अब हम लोग अपना नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे, जो कि है हमारा टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या होता है? देसी भाषा में आप लोगों ने सुना होगा कि अगर किसी को बुखार लग जाता है तो हम लोग थर्मामीटर से क्या करते हैं, उसका टेम्परेचर चेक करते हैं। टेम्परेचर चेक करते हैं मतलब ये चेक करते हैं कि उसका बॉडी कितना गर्म है। गर्म मतलब कितना हॉट है, ठीक है। टेम्परेचर थर्मामीटर से हम लोग क्या चेक करते हैं कि उसका बॉडी कितना गर्म है, उसके बॉडी का टेम्परेचर कितना ज़्यादा है, ठीक है। तो टेम्परेचर का डिफिनीसन क्या हो जाएगा? तो यहाँ देखो, टेम्परेचर इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। किसी भी बॉडी का हॉटनेस या कोल्डनेस नापना। हॉटनेस अगर नाप लिए तो कोल्डनेस पता चल जाएगा, या कोल्डनेस अगर नाप लिए तो हॉटनेस पता चल जाएगा। अच्छा, कैसे? तो कोई चीज़ कितना ज़्यादा गर्म है उतना कम ठंडा होगा, और जितना ज़्यादा ठंडा होगा उतना कम गर्म होगा। तो क्या टेम्परेचर का काम क्या है? टेम्परेचर का काम है यही हॉटनेस और कोल्डनेस नापना किसी भी बॉडी का। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है आपका टेम्परेचर स्केल। तो हम लोग डिफरेंट टेम्परेचर स्केल्स के बारे में पढ़ेंगे, और इन टेम्परेचर स्केल्स में भी हम लोग 2 चीज़ पढ़ेंगे। एक लोएस्ट टेम्परेचर, जिस लोएस्ट टेम्परेचर को हम लोग किस बेस पे नापते हैं? तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। वो टेम्परेचर जितना पे कि पानी फ्रीज कर जाए। फ्रीज कर जाए मतलब फ्रीज में क्या होता है, पानी जम जाता है, जितना पे जम जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लोएस्ट टेम्परेचर, सबसे कम टेम्परेचर। और हाईएस्ट टेम्परेचर हम लोग किसको बोलेंगे? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर मतलब जिस पे पानी खौलने लग जाए। तो वो मैक्सिमम टेम्परेचर हम लोग किसको नापेंगे? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। और मिनिमम या लोएस्ट टेम्परेचर किसको नापेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो हर एक टेम्परेचर के स्केल में हम लोग को ये चीज़ निकालना है या याद रखना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, सबसे पहला जो हमारा स्केल है वो क्या है? वो है हमारा फ़ारेनहाइट स्केल, ठीक है। इसमें हम लोग को क्या याद रखना है? सबसे पहले हम लोग को जो याद रखना है वो क्या याद रखना है? सबसे पहले याद रखना है, इसमें ए पार्ट में लिख देता हूँ, लोएस्ट टेम्परेचर। तो लोएस्ट टेम्परेचर का जो वैल्यू होता है फ़ारेनहाइट स्केल में वो कितना होता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, याद रखना बाबू। और दूसरा हाईएस्ट टेम्परेचर, इसका जो वैल्यू होता है वो कितना होता है? हाईएस्ट टेम्परेचर का जो वैल्यू होता है वो होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो फ़ारेनहाइट स्केल में 2 चीज़ याद रखना है। लोएस्ट टेम्परेचर जो हमारा होता है उसका वैल्यू होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और हाईएस्ट टेम्परेचर जो होता है उसका वैल्यू होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये चीज़ फ़ारेनहाइट स्केल में याद रखना, पहला। अब दूसरा हम लोग देखेंगे। दूसरा हम लोग का है, क्या है? सेल्सियस स्केल। इसमें भी क्या याद रखेंगे? 2 चीज़। सबसे पहले लोएस्ट टेम्परेचर, ये हमारा कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। और दूसरा हाईएस्ट टेम्परेचर, ये हमारा कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जैसे कि फ़ारेनहाइट में हम लोगों ने लोएस्ट याद रखा था और हाईएस्ट याद रखा था, वैसे ही हम लोग को सेल्सियस में याद रखना है। तो लोएस्ट कितना? 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और हाईएस्ट कितना? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम लोग थर्ड देखेंगे। थर्ड हम लोग का क्या है? केल्विन स्केल। इस केल्विन स्केल में हमारा लोएस्ट कितना हुआ? 273 केल्विन, और हाईएस्ट कितना हो गया? हाईएस्ट हो गया 373 केल्विन। यह आपको नींद में भी कोई जगह के पूछ ले तो याद होना चाहिए।
लोएस्ट हो गया 273 केल्विन और हाईएस्ट हो गया 373 केल्विन केल्विन स्केल में, ठीक है। अब लास्ट स्केल हम लोग देख लेते हैं जो कि कभी कभार पूछ लेता है, वो है हमारा रोमर स्केल। तो रोमर स्केल में हमारा लोएस्ट कितना हो गया, लोएस्ट हमारा हो गया 0 डिग्री रोमर और हाईएस्ट हमारा हो गया 80 डिग्री रोमर। तो रोमर स्केल में भी बाबू आप एक पॉइंट याद रखना कि लोएस्ट टेम्परेचर कितना हो गया 0 डिग्री रोमर और हाईएस्ट टेम्परेचर कितना हो गया 80 डिग्री रोमर। अब क्या करता है, अब आपसे एग्ज़ाम में क्या करता है कि डिफरेंट रिलेशंस पूछ देता है इन सब के बीच में। तो अब आप देखो कितना आराम से इस रिलेशन को निकाल सकते हो, अगर आपको लोएस्ट और हाईएस्ट टेम्परेचर याद है तो। जिसको नहीं याद है वो याद कर लेगा प्लीज़। तो सबसे पहले हम लोग डिग्री सेंटीग्रेड का देखते हैं, माइनस इसका लोएस्ट टेम्परेचर कितना था तो आप कहोगे 0, डिवाइडेड बाई इसका हाईएस्ट टेम्परेचर कितना था आप कहोगे 100, माइनस इसका लोएस्ट टेम्परेचर कितना था तो आप कहोगे 0। दूसरा फ़ारेनहाइट का लोअर टेम्परेचर कितना है, तो मैं पूछ दूं कि फ़ारेनहाइट में कितना होगा, फ़ारेनहाइट में लोअर टेम्परेचर कितना होगा। हमेशा ऊपर में क्या करना है, जो स्केल निकाल रहे हैं, जैसे यहाँ पे फ़ारेनहाइट स्केल निकाल रहे हैं तो फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस इसका लोअर स्केल कितना है 32 डिवाइडेड बाई हाइयर टेम्परेचर कितना था 212 माइनस 32। अगर इसको सॉल्व कर देते तो क्या हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस माइनस 0 बाई 100 में से 0 गया 100। उसके बाद फ़ारेनहाइट माइनस 32 बाई 212 में से 32 गया तो 2 में से 2 गया 0 और 21 में से 3 गया तो 18, 180। तो ये हो गया सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में रिलेशन निकालने का तरीका। तो बाबू अगर आपको लोअर और हाइयर टेम्परेचर याद है तो कुछ भी याद रखने का ज़रूरत नहीं है, इस फॉर्मूला को आप आराम से निकाल लोगे, ठीक है। ऐसे ही हमारा केल्विन का रिलेशन हो जाएगा, केल्विन माइनस लोअर कितना है 273 डिवाइडेड बाई 373 माइनस 273, तो कितना हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस बटा 100 इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273 बाई 100। तो इससे कट गया तो डिग्री सेल्सियस बराबर केल्विन माइनस 273 रिलेशन हो जाता है। तो ऐसे ही आपको डिग्री सेल्सियस या जो टेम्परेचर स्केल है माइनस लोअर टेम्परेचर डिवाइडेड बाई हाइयर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर करके सारा में रिलेशन निकाल लेना है। तो ये आप आराम से अब सीख गए होंगे। अब मैंने अभी तक आपको जितना कुछ पढ़ाया वो सारा इस नोट्स में है, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। तो अभी तक आपको जितना कुछ पढ़ाया है वो इस नोट्स में है, आप देख लो। टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। टेम्परेचर स्केल फ़ारेनहाइट स्केल, लोअर टेम्परेचर इज इक्वल टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, हाईएस्ट टेम्परेचर इज इक्वल टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज लोएस्ट टेम्परेचर एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज हाईएस्ट टेम्परेचर एंड डिफरेंस इसका लिखा हुआ है। उसके बाद ऐसे ही सारे स्केल्स का लिखा हुआ है, सेल्सियस, केल्विन, रोमर, और लास्ट में सबके बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश्ड है जो कि मैंने आपको समझा लिया। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसको अपने कॉपी में प्लीज़ लिख लो और लेक्चर को दोबारा एक बार देख लेना, सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, अब हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, ट्रांसमिशन ऑफ हीट। ट्रांसमिशन मतलब ट्रांसफ़र ऑफ हीट। क्या, ट्रांसफ़र ऑफ हीट। हीट का ट्रांसफ़र कैसे होता है, ट्रांसफ़र ऑफ हीट। तो इसके लिए आप देखिए, इसके लिए हमारे पास 3 मेथड्स हैं। सबसे पहला जो मेथड्स है कंडक्शन। कंडक्शन की एक विशेषता है कि ये हमेशा सॉलिड में होता है, लिक्विड और गैस में कंडक्शन कभी भी नहीं होता, याद रखना। सेकंड जो हमारा मेथड है वो है हमारा कन्वेक्शन। ये हमारा होता है लिक्विड एंड गैस में, लिक्विड एंड गैस में। और थर्ड जो हमारा है उससे तो आप लोग रेडिएशन, इससे आप लोग फेमिलियर। रेडिएशन में हमारा कोई मीडियम नहीं चाहिए, ना ही सॉलिड चाहिए, ना ही लिक्विड चाहिए, ना ही गैस चाहिए,
ये बिना मीडियम के ही हो जाता है। तो ऑब्जेक्टिव में तो यही 3 क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई कंडक्शन किस में होता है। मैं इसको जूम कर देता हूँ, यहाँ पे नोट्स में है, 1 मिनट आप लोग वेट करो। देखो यहाँ पे अब आपको क्लियर दिखेगा, ट्रांसमिशन ऑफ हीट, 3 मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट। फर्स्ट इज कंडक्शन, ब्रैकेट में मैंने लिख दिया सॉलिड में बस, ठीक है, तो हिंदी में लिखा है ताकि आप लोग याद रखो। दूसरा कन्वेक्शन, लिक्विड एंड गैस के लिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है। और तीसरा रेडिएशन, नो मीडियम रिक्वायर्ड, कोई मीडियम ही नहीं चाहिए। अब इसको हम लोग थोड़ा डिटेल्स में देख लेते हैं। अब जो सबसे पहला है वो है हमारा कंडक्शन। कंडक्शन तो इसको देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में किस में होगा, तो आप कहोगे कि सर ये तो बस सॉलिड में होगा। तो एक रॉड का हम लोग एग्जांपल लेते हैं। एक रॉड, ये क्या है, रॉड है। रॉड कैसा होता है, सॉलिड होता है ना भाई। हाँ सर सॉलिड होता है। अब हम लोग क्या किया, इसके एक एंड पर हम लोगों ने क्या किया, हीट एनर्जी देना चालू किया। एक एंड पर हम लोगों ने क्या किया, हीट एनर्जी देना चालू किया। एक एंड को गर्म करना चालू किया, ठीक है। इसको तब तक गर्म किया जब तक कि इसके दोनों एंड्स का, एक एंड ये है और एक एंड ये है, जब तक इसके दोनों एंड का जो टेम्परेचर है वो एक ना हो जाए। एक एंड से हम लोगों ने गर्म करना चालू किया और तब तक गर्म किया कि दूसरे छोर का भी टेम्परेचर पहले छोर के बराबर ना हो जाए। तो इस मेथड को हम लोग क्या कहेंगे, कंडक्शन कहेंगे। ये हमेशा किस में होता है, ये हमेशा सॉलिड में होता है। तो बस इतना ही आपको समझना है कि ये एक ऐसा मेथड है हीट ट्रांसफ़र का जिसमें हम लोग हीट को कंटिन्यू तब तक करते हैं जब तक कि दोनों एंड का जो टेम्परेचर है वो समान ना हो जाए। और ये किस में होता है, ये सॉलिड में होता है। तो ये है हमारा कंडक्शन के बारे में। दूसरा कन्वेक्शन। अच्छा ये देखो, ये किस में होता है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाएगा तो सॉलिड में तो नहीं होता। किस में होता है, लिक्विड एंड गैस में। लिक्विड एंड गैस में। इसका एग्जाम्पल क्या कर सकते हैं, जैसे ये केतली है। इस केतली को हम लोग क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। इस केतली में क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग गर्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। केतली में जो पानी रखा हुआ है उसको हम लोग गर्म कर रहे हैं। इसमें क्या होता है कि जब हम गर्म करते हैं तो सपोज करो ये वाले जो पार्टिकल्स जो केतली के कांटेक्ट में हैं ये क्या हो गए, ये गर्म हो गए। कोई चीज़ जब गर्म हो जाता है तो क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है, हल्का हो जाता है। इसमें क्या होगा कि ये जो पानी का जो लेयर है ये अपना जगह छोड़ के कहाँ चला जाएगा, ऊपर। जब ऊपर चला जाएगा तो ये वाला नीचे आ जाएगा, फिर ये गर्म हो जाएगा, गर्म होके हल्का हो जाएगा, फिर ये ऊपर चला जाएगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें पार्टिकल्स एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं अपना जगह छोड़ के। चूँकि वो गर्म हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं तो हल्का हो जाते हैं, हल्का हो जाते हैं तो ऊपर जाने लगते हैं। तो ये हमारा किसका प्रोसेस है, ये हमारा है कन्वेक्शन का प्रोसेस, ठीक है। तीसरा अब हम देखते हैं, थर्ड। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा एकदम अच्छे से। रियल लाइफ एग्जांपल देख के आपको समझाया जा रहा है। रेडिएशन, रेडिएशन में कोई मीडियम नहीं चाहिए, मीडियम का रोल ही नहीं है। बिना किसी साधन के ये अपना काम कर लेता है। जैसे कि आप पूछोगे तो सूर्य से पृथ्वी पर जो लाइट आ रहा है उसको कोई जो हीट आ रहा है, लाइट यहाँ छोड़ो, बात तो एक ही है लेकिन छोड़ो, ये अर्थ है। यहाँ जो हमारा हीट आ रहा है इसके लिए क्या किसी मीडियम की आवश्यकता है, तो आप बोलोगे नहीं हो सकता है। तो ये हमारा क्या हो गया, रेडिएशन हो गया। तो यही है तीनों मेथड्स भैया, ठीक है। इसको मैं क्या करता हूँ, सारे चीज़ों को मैंने नोट्स में आपके लिए लिख दिया है। मैंने लाइव एग्जांपल से आपको समझा दिया। अब नोट्स दिखा देता हूँ और ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। अब देखिए, फर्स्ट द ट्रांसफ़र ऑफ कंडक्शन, the transfer of heat continues till the two ends of the objects are at the same temperature. This method is called conduction. Conduction process only in solid material. तो जो मैंने आपको समझाया है वही मैंने यहाँ लिखा है। सेकेंड थिंग, कंडक्टर्स, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो सबसे अच्छा कंडक्टर कौन होता है हीट का, तो मेटल्स होते हैं।
मेटल्स में सबसे अच्छा कंडक्टर कौन होता है? तो सिल्वर होता है। लेकिन एक एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन क्या है? डायमंड। डायमंड बीइंग नॉन मेटल बट इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। तो ओवरऑल आपसे सबसे अच्छा कंडक्टर पूछा जाए तो क्या बोलोगे? डायमंड बोलोगे, नॉन मेटल है, एक्सेप्शन है। मेटल में अगर आप पूछोगे तो क्या बोलोगे? सिल्वर बोलोगे। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट भी याद रखिएगा। सेकेंड चीज़, कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या है? फास्टर देन कंडक्शन। वाटर वाला एग्जाम्पल यहाँ है। इसमें पार्टिकल्स अपना पोजीशन को छोड़ देता है और फिर बगल वाले में आराम से जाके बैठ जाता है। ये मैंने आपको समझा दिया है। इंग्लिश में देख लेते हैं। द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसमिटेड थ्रू ए सब्सटेंस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ड्यू टू एक्चुअल बॉडी मूवमेंट ऑफ द हीटेड पार्टिकल ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड कन्वेक्शन। मैंने बोला ना, पार्टिकल से यहाँ एक जगह से दूसरे जगह चला जाता है, तो पार्टिकल्स का ही मूवमेंट हो जा रहा है, तो इसको लिख लेना। थर्ड, रेडिएशन। द रेडिएशन इज अ प्रोसेस by which heat is transmitted from one point to another without hitting the interval medium। मैंने बताया कोई मीडियम की आवश्यकता ही नहीं है। जैसे सूर्य से अर्थ के पास जो लाइट का प्रकाश आ रहा है, कोई मीडियम नहीं चाहिए। ठीक है, अगला जो चीज़ है वो है कंपैरिजन। तो डिफरेंट टाइप्स के पैरामीटर्स लिए हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। पहला है हमारा मटेरियल मीडियम। कंडक्शन में मीडियम इज रिक्वायर्ड, कौन सा? सॉलिड। दूसरा, कन्वेक्शन में मीडियम इज रिक्वायर्ड, कौन सा? लिक्विड या गैस। एंड थर्ड, रेडिएशन में मीडियम इज नॉट रिक्वायर्ड। ये मैंने बता दिया है। सेकेंड, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम डू नॉट लीव देयर मीन पोजीशन। कंडक्शन में पार्टिकल थोड़ा ही कर रहा था, एक पॉइंट को हीट कर रहे थे, तब तक कर रहे थे, तो क्या ट्रांसफ़र हो रहा था? हीट ट्रांसफ़र हो रहा था एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। सेकेंड वाले में क्या था? पार्टिकल्स ट्रांसफ़र अपना मीन पोजीशन करते हैं, तो लीव देयर मीन पोजीशन। एंड रेडिएशन में मीडियम आर नॉट इन्वॉल्व। स्पीड क्या होता है? कंडक्शन का काफ़ी स्लो, कन्वेक्शन का उससे ज़्यादा फास्ट और रेडिएशन का स्पीड ऑफ लाइट के बराबर। पाथ ऑफ ट्रांसफ़र क्या होता है? तो कंडक्शन में हाईयर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, कन्वेक्शन में हाई डेंसिटी टू लो डेंसिटी। मैंने बोला ना, हल्का हो जाता है। एंड थर्ड, रेडिएशन में हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। तो ये था हमारा ट्रांसमिशन ऑफ हीट के बारे में। इतना अगर आप समझ गए और एग्ज़ाम में लिख के आ गए, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे। अब अगला हमारा जो पॉइंट है, अगला हमारा पॉइंट है स्पेसिफिक हीट के बारे में। स्पेसिफिक हीट क्या होता है? तो स्पेसिफिक हीट कंपैरिजन होता है कि कौन मटेरियल जितना जल्दी गर्म होता है उतना ही जल्दी ठंडा हो जाता है। ठीक है, जैसे लोहा। लोहा का स्पेसिफिक हीट क्या है? ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? कोई आपसे पूछ देगा तो आप बता दोगे कि सर लोहा जितना जल्दी गर्म होता है उतना ही ज़्यादा जल्दी ठंड हो जाता है, ठंडा हो जाता है। ठीक है, अब इसमें आपसे क्या क्वेश्चन आता है? इसमें आपसे क्वेश्चन आता है फॉर्मूला इसका। तो फॉर्मूला देख लो इसका क्या होता है। फॉर्मूला होता है इसका Q बराबर ms डेल्टा T। Q आपका क्या है? Q आपका क्या है? Q आपका है हीट एनर्जी। M आपका क्या है? मास। S आपका क्या है? स्पेसिफिक हीट। और डेल्टा T क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस। तो इसको भी मैंने आपको डिटेल में नोट्स के थ्रू समझा दिया है। मैं एक बार क्या करता हूँ, इसको जूम करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ आप देख लो, मैंने आपको स्पेसिफिक हीट के बारे में बता दिया है। जो जितना जल्दी गर्म होता है वो उतना ही जल्दी ठंडा हो जाता है, एंड वाइस वर्सा। Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T, एंड Q डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो Q बराबर SM डेल्टा T ऐसे याद रखो, या MS डेल्टा T याद रखो। फिर स्पेसिफिक हीट का यूनिट निकाल लेंगे, तो Q का क्या होता है? जूल। M का क्या होता है? किलोग्राम। और टेम्परेचर का क्या होता है? केल्विन। तो ये हमारा ऐसा यूनिट हो गया स्पेसिफिक हीट का। CGS यूनिट क्या हो जाएगा? तो जूल की जगह कैलोरी आ जाएगा, किलोग्राम की जगह ग्राम आ जाएगा, और केल्विन की जगह डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर हीट एंड टेम्परेचर। मैंने काफ़ी डिटेल में इसको आप लोगों को बताया। आप लोग इस लेक्चर को 2 से 3 बार रिवाइज करिए। मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर बन जाएगा। अगर आपको चैनल अच्छा लगा, लेक्चर अच्छा लगा, तो सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए और उनसे भी सब्सक्राइब करवाइए। डिफरेंट तरह के लेक्चर्स इस पर आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।